Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट। इसका मतलब ये है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की वो सिचुएशन होती है जहां पर जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। इसका मतलब ये है कि जहां पर जिस पॉइंट पर प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसी पॉइंट पर उसका इक्विलिब्रियम होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, that is pi is equals to TR minus TC, that is total revenue minus total cost, that is सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट दैट इज डिनोटेड बाय पाई इज इक्वल्स टू TR माइनस TC, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसका मतलब ये है, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट। इसका मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, दैट इज द रेवेन्यू विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी। जो भी आपको रेवेन्यू मिलता है कमोडिटी को सेल करने से, वो रेवेन्यू, और कॉस्ट, इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, वो आपकी कहलाती है कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर कि प्रॉफिट क्या होता है। और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इट इज अ सिचुएशन वेयर producer maximizes his profit। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। Concept of profit has three aspects. That is, first is when TR is equals to TC, then it is a situation of normal profit। That means यहाँ पे तीन एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगा। दैट इज व्हेन TR is equals to TC, there is a situation of normal profit. When TR is greater than TC, then there is a situation of supernormal profit। तो स्टूडेंट्स, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, जब TR is equals to TC होता है तब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जब TR is greater than TC तब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है जो टोटल रेवेन्यू है, द रेवेन्यू विच इज रिसीव्ड इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट विच इज इनकर्ड। इसका मतलब ये जो खर्चा है हमारा उससे ज्यादा हमें रेवेन्यू मिल रहा है, तो तब हमारा कहलाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड थर्ड इज व्हेन TC इज ग्रेटर देन TR, देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लॉसेस। इसका मतलब ये है कि जब TC आपका ग्रेटर होता है TR से तब आपको लॉसेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड से ज़्यादा है, तो कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा इनकर्ड हो रही है। इसका मतलब ये सिचुएशन ऑफ लॉस है। तो तीन सिचुएशंस होती हैं। ऊपर वाली सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉफिट, TR इज ग्रेटर देन TC में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड व्हेन TC इज ग्रेटर देन TR देन देयर इज सिचुएशन ऑफ लॉसेस। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम TC बाय Q करें और TR बाय Q करें
तो ये आपका आ जाएगा ए सी इज ग्रेटर देन ए आर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए आर, और ऊपर वाली सिचुएशन में आप बोल सकते हैं ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। क्योंकि ये क्यू से डिवाइड होंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये सिचुएशन आपकी प्रॉफिट की जहाँ पे टी आर इज ग्रेटर देन टी सी है, और ये सिचुएशन है आपकी लॉस की, और ये सिचुएशन है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को हम पढ़ सकते हैं 2 तरीके से। फर्स्ट इज TRTC अप्रोच। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें से हमारा पहला कॉन्सेप्ट है TRTC अप्रोच का। हम पढ़ेंगे TRTC अप्रोच से प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को। तो TRTC अप्रोच के लिए मैं आपका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, यहाँ है TR एंड TC, और यहाँ है आपका आउटपुट। तो ये स्टूडेंट्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने TR कर्व ड्रॉ किया और ये मैंने TC कर्व ड्रॉ किया। जो TC कर्व है आपका वो है इन्वर्स एस शेप का। TC कर्व आपका इन्वर्स एस शेप का है, और जो आपका TR कर्व है वो इन्वर्स यू शेप का है। TR कर्व आपका इन्वर्स यू शेप का है और TC कर्व आपका इन्वर्स एस शेप का है यहाँ पर। और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट को देखने के लिए। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसी तरीके से नीचे एक ग्राफ और बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपका बना दिया है TRTC, और यहाँ पे आपका आउटपुट है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, और यहाँ पे आपका आउटपुट है। ये आपकी यूनिट्स है। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो आपका TR और TC अप्रोच है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका TR कर्व है वो आपका इन्वर्स यू शेप का है, और TC कर्व आपका इन्वर्स एस शेप का है, और ये आपका पॉइंट है ए और बी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, और ये मैंने प्रॉफिट का कर्व शो कर दिया है जिसमें मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखाया है। अब आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पे तक डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। द पॉइंट वेयर द डिफरेंस बिटवीन TR and TC is maximum, that is the point of producer's equilibrium। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन TR और TC मैक्सिमम है वो आपका कहलाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, जो पॉइंट Q पे हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका TR और TC के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है। आप क्लियरली देख सकते हैं इस पॉइंट पर, पॉइंट C पर और पॉइंट D पर। एट पॉइंट C एंड D TR इज इक्वल्स टू TC। आप क्लियरली देख सकते हैं C पॉइंट पर और D पॉइंट पर TR और TC दोनों इक्वल हैं। TR और TC आपके इक्वल हैं, लेकिन आपका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब A और B, डिफरेंस बिटवीन A माइनस B विल गिव यू द प्रॉफिट। इसका मतलब ये है
कि TR माइनस TC इज इक्वल्स टू पाई, ये आपका प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं AB पॉइंट पर आपका TR और TC के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, तो एट पॉइंट Q आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, यह आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे TR और TC के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे ही आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया TR कर्व और TC कर्व, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉइंट दिखाया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हाईएस्ट आ रहा है आपका, तो इसीलिए यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और ये मैंने प्रॉफिट शो कर दिया है, तो एट पॉइंट Q। और Q1 और Q2 पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि आपका TR और TC इक्वल है, इसलिए यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। आपकी दो सिचुएशन है, दैट इज TR एंड TC इज मैक्सिमाइज्ड एंड सेकेंड इज टोटल प्रॉफिट्स फॉल आफ्टर दैट लेवल। सिचुएशन आपकी दो हैं। पहली सिचुएशन है स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एंड टोटल प्रॉफिट्स फॉल आफ्टर दैट पॉइंट। इसके बाद आपका प्रॉफिट फॉल करना चाहिए, तो ये मैंने प्रॉफिट यहाँ पे शो कर दिया है, तो इसके बाद आपका प्रॉफिट फॉल कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं इस हाईएस्ट पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट फॉल होना शुरू हो गया, तो इसीलिए टोटल प्रॉफिट फॉल आफ्टर दैट लेवल। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। क्लियरली आप देख सकते हैं Q1 नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बाद आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन Q2 होगा, Q पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का होगा, क्योंकि इसके बाद आपका आप क्लियरली देख सकते हैं कि Q पॉइंट में यहाँ पे आपके प्रॉफिट गेन होने के बाद आपका प्रॉफिट फॉल कर रहा है। तो ये हो गया आपका TR TC अप्रोच। नेक्स्ट इज MRMC अप्रोच। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे MRMC अप्रोच के बारे में। MRMC अप्रोच में आपकी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज MC is equals to MR and second is MC must be rising and MC must cut MR from below। तो स्टूडेंट्स आपकी दो सिचुएशन होती है MRMC अप्रोच में। पहली MC is equals to MR एंड सेकेंड MC must be rising एंड MC must cut MR from below। तो इन दोनों कंडीशंस को हम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, यहाँ आपका MR और MC है, और ये है आपकी यूनिट्स। और ये MRMC अप्रोच जो है ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। ये MRMC अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि AR कर्व is equals to MR curve is equals to price and that is horizontal straight line parallel to x axis। So MRMC अप्रोच में आप ये देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर AR और MR और प्राइस तीनों आपके इक्वल होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये हो गया आपका MR कर्व और ये हो गया आपका MC कर्व। ठीक है, ये पॉइंट हो गया E1 और ये पॉइंट हो गया E। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे मैंने MC कर्व ड्रॉ कर दिया। MC कर्व इज U शेप्ड एंड MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन परफेक्ट कंपटीशन एंड MC इज U शेप्ड कर्व। तो आपका दो पॉइंट्स है E1 और E। प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर विल बी at equilibrium at point E। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम में होगा एट पॉइंट E, बिकॉज यहाँ पे MC इज इक्वल्स टू MR,
क्लियरली आप देख सकते हैं एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एट दिस पॉइंट एंड एम सी मस्ट बी राइजिंग, एम सी मस्ट बी राइजिंग एंड एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो एम सी जो है एम आर को बिलो से कट कर रही है, तो ये सारी सिचुएशन इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ई पॉइंट पे यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर तो है, लेकिन एम सी आपका राइज नहीं कर रहा है यहाँ पे, बल्कि एम सी आपका फॉल कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपका एम सी राइज कर रहा है, तो एम सी मस्ट बी राइजिंग एंड एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो एम सी एम आर को कट कर रहा है बिलो से, तो इसलिए ई पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सिचुएशन दो हो गई आपकी। पहली मैंने पढ़ी थी TR-TC अप्रोच की, जहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस देखते थे। MR-MC अप्रोच में आपकी ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि पॉइंट ई पर सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए एट पॉइंट ई देयर विल बी प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू TR-TC अप्रोच एंड MR-MC अप्रोच, और ये जितने भी ग्राफ्स हैं TR-TC MR-MC, ये सारे ग्राफ्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारे ग्राफ्स अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू लेक्चर। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फ्लो चार्ट्स यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू क्लास एंड कीप लर्निंग।